शिवन्या। मोनिका, कंचन, सोफिया, नैना और भी बहुत आपके बारे में पूछती रहती हैं। कईयों ने तो आपके नंबर भी मांगे, पर मैंने नहीं दिया। सोचा आपसे पूछ लूं। शिवन्या अपने दोनों हाथ गाल पर रखते हुए, तो क्या ख्याल है आपका, दे दूं उन्हें आपका नंबर? अरमान स्टाइल से हाथ जोड़ते हुए बोला, नहीं मेरी माँ, ये सब मत करियो। इस बात पर शिवन्या और अरमान दोनों हंस पड़ते हैं। शिवन्या और अरमान ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और फिर सोफे पर आ बैठे और बातें करने लगे। शिवन्या ने उसे अपनी ट्रिप की सारी बातें बताई। वो कहाँ कहाँ घूमी, कहाँ रुके, वहाँ क्या क्या किया, क्या खाया, सब कुछ। तभी सामने दीवार पर लगी घड़ी ने 10 बजने का शोर किया। ये देखकर अरमान ने शिवन्या को सोने को कहा। वो शिवन्या को उसके कमरे तक छोड़ने आया और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अपने कमरे में आकर अरमान अपनी बालकनी में खड़ा हुआ और एक सिगरेट सुलगाई और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगा। वो रणधीर चौधरी से मिलने की सोचकर रहस्यमय से मुस्कुरा उठा, फिर अपने बेड पर सोने चला गया। अनाया का घर। अनाया ने खाना बनाया और अमित के साथ बैठकर खाना खाया। फिर अमित 2 कटोरियों में आइसक्रीम डालकर ले आया। अमित ने एक कटोरी अनाया की तरफ बढ़ा दी। अनाया ने कटोरी ली और आइसक्रीम खानी शुरू की। अमित ने कटोरी से आइसक्रीम ली और पहली बाइट अनाया को खिलाई। अनाया ने मुस्कुराते हुए आइसक्रीम खाई। दोनों ने अपनी आइसक्रीम खाई और अनाया ने अमित को सोने के लिए कहा। गुड नाइट दी बोलकर अमित अपने कमरे में चला गया। वहीं अनाया अपने कमरे में आ गई और बालकनी में आकर खड़ी हो गई। उसने बालकनी में खड़ी होकर ऊपर आसमान में चांद को देखा। मौसम सुहाना था। ठंडी हवाएं अनाया को छू रही थी। उसने चांद की तरफ देखना जारी रखा। चांद वाकई आज बहुत खूबसूरत दिख रहा था और अधूरा भी। उसके जैसा और कोई भी नहीं था खूबसूरत, पर अधूरा और अकेला। अनाया कुछ देर और वहां खड़ी रही, फिर अपने कमरे में आकर सोने के लिए बेड पर लेट गई। सुबह 6 बजे अरमान का घर। अरमान को आदत थी जल्दी उठने की। वो उठा और फ्रेश होकर शिवन्या के कमरे की तरफ बढ़ा। अरमान को आदत थी सुबह उठकर शिवन्या का चेहरा देखने की। पूरी दुनिया में बस यही एक चेहरा था जिसे देखकर अरमान के दिल को सुकून मिलता था। अरमान ने शिवन्या के कमरे का दरवाजा खोला और देखा शिवन्या अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। अरमान ने उसके बेड पर बैठते हुए प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और बोला, गुड़िया उठ जा, सुबह हो गई। भाई बस 5 मिनट और, बोलकर अरमान के गोदी में सर रखकर वापस सो गई। इस दौरान अरमान बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेरता रहा। 20 मिनट बीत चुके थे। अरमान ने फिर शिवन्या को बोला, गुड़िया उठ जा, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। शिवन्या ने उठकर अरमान को गुड मॉर्निंग विश किया और अरमान भी उसे गुड मॉर्निंग बोलकर अपने कमरे में चला गया। तभी अरमान का फोन बजा। उसने देखा तो राजू का फोन था। राजू अरमान के लिए काम करता था। दरअसल राजू, मोहन, शंकर, शेरू, संजय और गोलू, ये 6 लोग अरमान के लिए काम करते थे। बिना देर किए अरमान ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, भाई रणधीर चौधरी 12 बजे अपने घर पे मिलेगा, हमें उससे उसी के घर पर मिलना पड़ेगा। अरमान, ठीक है। ये सुनकर ओके भाई बोलकर राजू ने फोन काट दिया। अरमान तैयार हुआ और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ गया। शिवन्या वहीं अरमान का इंतजार कर रही थी। अरमान जल्दी से टेबल पर बैठा और शिवन्या ने उसे ब्रेकफास्ट सर्व किया और खुद भी ब्रेकफास्ट करने लगी। दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया तो शिवन्या ने अरमान से कहा, भाई आप मुझे आज कॉलेज ड्रॉप कर देंगे? अरमान ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, गुड़िया ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा और पिक भी कर लेगा, मेरा जाना जरूरी नहीं है। शिवन्या, भाई आप मुझे कॉलेज छोड़ोगे या नहीं? ये ड्राइवर काका तो रोज ही मुझे पिक एंड ड्रॉप करते हैं, आप अपनी बताओ। अरमान उसे गले लगाकर कहता है, ठीक है नौटंकी, लेकिन जल्दी कर। खुश होते हुए शिवन्या जल्दी से अपने कमरे में गई और कुछ बुक्स और बैग उठाया
अरमान ने भी गाड़ी निकालकर शिवन्या का वेट करने लगा। शिवन्या जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गई। अरमान ने गाड़ी उसके कॉलेज की तरफ बढ़ा दी। गाड़ी में बैठकर शिवन्या ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और फिर अपने फोन से कनेक्ट करके गाना चला दिया और साथ में गाने भी लगी। लग जा गले। अरमान ये देखकर मुस्कुराया और कुछ सोचने लगा। शिवन्या ने कुछ मिनट बाद म्यूजिक ऑफ किया और अरमान से पूछा, क्या हुआ भाई, आप क्या सोच रहे हो? अरमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सोच रहा हूँ कि मेरी गुड़िया अब बहुत बड़ी हो गई है, जो ऐसे गाने सुनने लगी है, तो तेरे लिए जल्दी से एक लड़का ढूंढना शुरू कर दूं? शिवन्या नाराज होते हुए बोली, भाई मैं आपको इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाने वाली, ये आप अच्छी तरह से सुन लो और समझ लो। अभी तो मुझे बहुत काम करने हैं, जैसे आपकी शादी करवानी है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और भी बहुत कुछ करना है लाइफ में शादी को छोड़कर। बातें करते करते शिवन्या का कॉलेज आ गया। अरमान ने उससे अपना ध्यान रखने का बोला। शिवन्या गाड़ी से उतरकर कॉलेज के अंदर चली गई। अब अरमान ने अपनी गाड़ी घर की तरफ वापस घुमा ली और तेज रफ्तार से आगे बढ़ गया। अनाया का घर। सुबह उठकर अनाया ने नाश्ता और लंच बनाया। तब तक अमित भी तैयार होकर आया और दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। स्कूल जाते वक्त अमित ने हमेशा की तरह अनाया के पैर छुए और अनाया ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और गले लगाकर बोली, अपना ध्यान रखियो अमित, और आप भी दीदी, बोलकर अमित अपने स्कूल के लिए निकल गया। अनाया ने जल्दी से अपना बाकी काम खत्म किया और ऑफिस के लिए निकल गई। 9:30 बजे अनाया अपने ऑफिस पहुंच गई। पूरे ऑफिस के लोगों ने अनाया को मुबारकबाद दी और एक फूलों से सजा गुलदस्ता उसे दिया। अनाया ने सबको थैंक यू बोला। तभी मोतीराम चौरसिया सामने से आता हुआ दिखाई दिया। सबने मोतीराम को गुड मॉर्निंग विश किया और अनाया की तरफ बढ़ते हुए मोतीराम ने कहा, मिस अनाया शर्मा, आपको आपकी मैनेजर की पोस्ट के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। अनाया, सर मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी, आई प्रॉमिस। मोतीराम, आई नो मिस शर्मा, बोलकर वो अपने कैबिन में चला गया। अब अनाया अपने केबिन में आई और बैठ गई। वो बहुत खुश थी ये सब देखकर। उसकी मंजिल की तरफ उसका पहला कदम था ये। अनाया मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ अरमान अपने आदमियों के साथ निकल चुका था। रणधीर चौधरी के मिलने के बारे में सब बात करते हुए जा रहे थे। वहीं अरमान उनसे अलग बिल्कुल शांत बैठा था। 2 गाड़ियां चौधरी मैंशन के बाहर आकर रुकी। अरमान अपने आदमियों के साथ चौधरी मैंशन में घुसा। रणधीर अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी अरमान अपने आदमियों के साथ वहां आ गया और उसके टेबल पर जा बैठा। पूरा परिवार अरमान को हैरानी से देखता रह गया। रणधीर इतने सारे लोगों को देखकर हैरान हो गया और बोला, कौन हो तुम और ऐसे कैसे अंदर आ गए? सिक्योरिटी सिक्योरिटी, चिल्लाने लगा। अरमान, मिस्टर रणधीर चौधरी, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। आपके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स इस वक्त धूप सेक रहे हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो हम कहीं अकेले में बैठकर बात कर सकते हैं। ये बोलते हुए अरमान की नजर वहां खड़े बच्चों पर गई जो बहुत डरे हुए थे। ये कौन सा तरीका हुआ मुझसे बात करने का? अगर मिलना है तो मेरे ऑफिस जाकर अपॉइंटमेंट लो और फिर मिलो। रणधीर ये बोलते हुए अरमान पर चीखा। अरमान अभी भी शांति से बैठा था, जैसे उस पर रणधीर की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। अरमान के साथ आए आदमियों में से शंकर ने बोलना शुरू किया, आराम से भाई की बात सुनोगे तो तुम्हें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बोलते हुए उसने अपनी गन निकालकर टेबल पर रख दी और अरमान के साथ आकर खड़ा हो गया। ये सब देखकर रणधीर बहुत घबरा गया और उसने सबको अपने पीछे आने का इशारा किया। अरमान और उसके आदमी रणधीर के पीछे चलने लगे। आगे रणधीर, उसके पीछे अरमान और उसके पीछे उसके आदमी। रणधीर एक कमरे में आकर रुका, जो शायद उसका ही कमरा था। उसने अंदर आकर सबको अंदर आने का इशारा किया। सबसे पहले अरमान अंदर गया। तभी रणधीर ने अरमान को उसके पीछे उसकी गर्दन से पकड़ा और गन उसके सर पर तान दी और मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम में से किसी ने भी एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसकी बॉडी बाहर धूप सेक रही होगी। ये सब सुनकर अरमान के सारे आदमी जोर से हंसने लगे और हंसते हुए रणधीर के कमरे में आ गए। रणधीर ये सब देखकर हैरान हो गया
और उसने अरमान की तरफ देखा जो अभी भी शांत खड़ा था, बिना कोई चिंता के। उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे, जैसे यहाँ हो रही किसी भी बात का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा हो। अरमान ने रणधीर का हाथ मोड़कर उसके जबड़े पर एक घूंसा दे मारा। रणधीर दर्द से तड़प उठा और उसके हाथ से गन छूटकर गिर गई। अरमान ने गन पैरों से सरकाकर अपने आदमियों की तरफ कर दी और खुद वहां पड़े सोफे पर जा बैठा और एक सिगरेट सुलगा ली। रणधीर ने किसी तरह जमीन से उठकर सामने पड़े टॉवेल से अपने मुंह से गिरते हुए खून को संभाला और अरमान के सामने पड़े बेड के कोने में बैठ गया और हिम्मत करके बोला, कौन हो तुम लोग? आखिर क्या चाहते हो मुझसे? मोहन आगे आते हुए बोला, अगर यही काम की बात तुमने पहले सीधे तरीके से पूछ ली होती तो तुझे इस कदर परेशान ना होना पड़ता। तुम आज कोई प्रॉपर्टी लेने जाने वाले थे अंधेरी में। ये लाइन अरमान ने बोली और रणधीर की तरफ देखा। रणधीर डरते हुए, हाँ, लेकिन तुम्हारा उससे क्या मतलब? अरमान, मतलब तो हमें उसी प्रॉपर्टी से है, तुझसे नहीं। रणधीर हैरानी से, तुम लोग कौन हो? अरमान, अरमान मलिक। रणधीर हैरानी से, अरमान मलिक, इस शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर, लेकिन तुम्हें उस प्रॉपर्टी से क्या लेना देना? मोहन, वो प्रॉपर्टी तू मत खरीद, बस इतना सा मतलब है हमें। रणधीर गुस्से से, वो प्रॉपर्टी मैं खरीदूंगा और वहां अनाथ आश्रम खोलूंगा। अरमान हंसते हुए, तू वहां अपनी शराब की फैक्ट्री खोलना चाहता है, अनाथ आश्रम नहीं। तू अपने अच्छे होने का ढोंग दुनिया के लिए संभाल कर रख। रणधीर, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? तुम्हें ये खबर किसने दी? राजू, इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ पता है हमें तेरे बारे में। ड्रग माफिया, शराब, चोरी, रेप और भी बहुत गैर कानूनी काम है तेरे। तू कहे तो लाइव टेलीकास्ट दिखाऊं? रणधीर की हालत बता रही थी कि वो बहुत डरा हुआ है। तभी अरमान ने एक पेन ड्राइव उसकी तरफ करते हुए कहा, तेरी फिल्म का ट्रेलर देख। शंकर जो अरमान का आदमी था, उसने वो पेन ड्राइव उठाकर रणधीर के पास पड़े लैपटॉप में लगाई और एक वीडियो ऑन कर दिया और लैपटॉप रणधीर के करीब रखकर बोला, ले अपनी फिल्म का ट्रेलर देख। रणधीर की नजर लैपटॉप पर गई और वो उसे हैरानी से देखने लगा। उसने देखा वो एक वीडियो था जिसमें वो अपने बार में ड्रग डीलिंग करते हुए दिख रहा है, तो किसी में शराब की डील करते हुए। ऐसे और भी बहुत सारी वीडियोस थी। उसमें बहुत सारी वीडियो को जोड़कर वो वीडियो बनाई गई थी, लेकिन लास्ट के सीन ने रणधीर को पूरी तरह से चौंका दिया, जिसमें रणधीर किसी से बात करते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो भाऊ, आज रात शराब और शबाब आपके फार्म हाउस में आ जाएंगे और आप पुलिस की टेंशन मत लो, मेरे आदमी उन्हें संभाल लेंगे। रणधीर बहुत हैरान हो जाता है और अरमान की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने ये सब कैसे किया? अरमान बोला, ये मत पूछो कि ये सब कैसे किया, ये सोचो कि वीडियो बाहर मीडिया और पुलिस में आ गई तो तेरा क्या होगा। सिंपल डील है, तू मुझे उस प्रॉपर्टी के पेपर दे दे, बदले में मैं तुझे इस वीडियो की सारी कॉपीज और ये पेन ड्राइव भी तुझे दे दूंगा। चॉइस इज योर्स, पर जल्दी, मुझे इंतजार करने की आदत नहीं। रणधीर कुछ देर सोचता है और बोलता है, ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम लोग मुझे कभी इस वीडियो को लेकर ब्लैकमेल नहीं करोगे और इस वीडियो की सारी कॉपीज मुझे दे दोगे? कैसे भरोसा करूं मैं तुम पर? अरमान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मुंबई शहर में अरमान मलिक की जुबान की कीमत है और मैं तुम्हें जुबान देता हूं कि धोखेबाजी हमारे धंधे में नहीं होगी। तुम्हारी सारी वीडियो और उसकी कॉपी तुम्हें मिल जाएगी। रणधीर, ठीक है, मुझे सारी वीडियोस दे दो, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर देता हूँ। मोहन ने उससे पहले पेपर देने को कहा तो रणधीर उठकर अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गया और लॉकर खोलकर पेपर निकालकर मोहन की तरफ बढ़ा दिए। मोहन ने पेपर चेक किए और इशारे से